बेसिकली जब आप एक शॉप को ओपन करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो आप उस मार्केट का एनालिसिस करते हैं पहले कि इस मार्केट में क्या चीज़ सही बिकती है। ठीक है। अब अगर मैं इसको फिजिकल एक चीज़ से मैप करूँ ना, तो राइट नाउ अगर मैं कहूँ कि अब्दुल्ला ने ज्वेलरी की एक शॉप ओपन करनी है, तो वो कहाँ ओपन करे? ठीक है, या वो क्या चीज़ बेचे? ठीक है, या उसने अगर क्लोथिंग एंड शूज़ में कोई चीज़ बेचनी है तो फिर वो कहाँ जाए? या अगर फिर उसने होम एंड लिविंग में कोई चीज़ सेल करनी है फिर वो कहाँ जाए? इसी तरह वेडिंग एंड पार्टी में, टॉयज़ एंड एंटरटेनमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी कि तो इसी हिसाब से आप क्या करते हैं, फूड पॉइंट ओपन करना है तो उसको आपने कहाँ ओपन करना है, आप ये लोकेशंस देखते हो, ट्रैफिक वहाँ देखते हो, यानी कि वहाँ का ट्रेंड क्या है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं, स्पेसिफिक क्या चीज़ वहाँ पे वो लेने आते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। तो इसी को देखने के लिए हमने इस एटसी का ये पता चल गया कि हमने लाहौर में या पाकिस्तान में एक चीज़ सेल करनी है, तो हमें ये पता चल गया कि हमने एटसी पे एक चीज़ सेल करनी है, लेकिन हमने वो अपनी दुकान एग्जैक्टली ओपन कहाँ पे करनी है और हमें कौन सी ओपन करनी चाहिए, दोनों चीज़ें, कहाँ ओपन करनी है और कौन सी करनी चाहिए। अच्छा, कहाँ करनी है का एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपने एटसी की वेबसाइट पे करनी है, या आप अगर आप इसको फिजिकल देख रहे हो तो फिर क्या है कि आपने लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के किसी एक शहर के अंदर आपने शॉप को पहले ओपन करना है, या पूरे पाकिस्तान में करना है टीमन आपने। ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट कहीं एक जगह से करोगे, फिर आप चेक करते हो कि मेरी मार्केट का ट्रेंड किधर है, या मुझे लेट्स सपोज एक इन्वेस्टर है, वो आता है कि यार मुझे नहीं पता, मैं किसी में भी कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ चीज़ों में, लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ मुझे अच्छी सेल्स आएंगी, जिस कैटेगरी के अंदर, जिस नीश के अंदर, मैं उसी नीश के अंदर जाऊँगा, उसी मार्केट के अंदर जाऊँगा, उसी सिटी के अंदर जाऊँगा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। तो वो भी फिर अब जब आपके पास एक एक क्लाइंट आता है, वो कहता है ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे $5,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बताओ, या $2,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या चीज़ सेल करूँ, या आप क्या सेलेक्ट करोगे अपने तौर पे। वो कहता है जी ये पैसे पकड़ो, मुझे मेरी एक शॉप ओपन करके दो, मेरा काम चलाओ, मेरा बिजनेस रन करो। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए ना कि मार्केट किस तरह वर्क करती है, या उसके अंदर क्या चीज़ें वर्थ हैं। तो इसी ये आज का सेशन हमारा इसी पे होगा, इसी बात के ऊपर मेनली। हमें ये पता चल गया कि हमने अपनी ये चीज़ एटसी पर बेचनी है, और देन हमें किस कैटेगरी में जाना है, इसका एनालिसिस कहाँ से करना है, हमने इसको हंट करके, प्रोडक्ट को फाइंड करके, या नीश फाइंड फाइंड करके। तो आज बेसिकली नीश फाइंड की तरफ ही देखेंगे हम ज़्यादा, चीज़ें कैसे कैसे आपने करनी है, थोड़े बहुत 2-3 मेथड उसके मेनली होते हैं वो हम देख लेंगे। अच्छा, उसके उससे पहले आप मार्केट का थोड़ा एनालिसिस कर लें। इस मार्केट में अब तक आप जो लोग ज्वाइन हो, मुझे ज़रा बता सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अब तक आपने इसको ओपन किया, इन चीज़ों को देखा कि इधर क्या चीज़ें सेल होती हैं। कोई इसका आंसर कर सकता है कि इधर क्या चीज़ सेल हो सकती है इस मार्केट के अंदर? हम्म। हम्म। ठीक है, तो अब इसका कोई एनालिसिस किया आपने कि मेरे पाकिस्तान के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है क्या चीज़ ऐसी है कि जो हम बेच सकते हैं? कोई एक दो एग्जांपल्स यानी कि आपके पास हो, कोई लुक ऑफ किया हो आपने? हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना जब एटसी पर ये ओपन किया तो मुझे ये चीज़ें शो हो रही हैं, आपको मे भी ना हो, ये मेरी प्रीवियस जो सर्च है उसकी बेस पे मुझे वो रिकमेंड कर रहा है चीज़ें। अच्छा, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था तो मुझे ये चीज़ें मिली, हालांकि ये शॉप्स में हम खुद भी रन कर रहे हैं इस तरह की। तो ये देखें ज़रा इधर, मैं अब सिर्फ अब अपने कंट्री वाइज, फिर हम सिटी वाइज देखेंगे कि एटसी पर कहाँ पे किस चीज़ का क्या ट्रेंड है, और इसमें मेरी आप भी हेल्प कर सकते हैं साथ साथ। सबसे पहले क्या है कि अगर आप वजीराबाद चले जाते हैं, ठीक है, वजीराबाद के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे कटलरी का कितना काम है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम लोग, यू कैन से कि 90% लोग जो हैं वहाँ पे, उनका इनकम सोर्स जो है, जो काम करते हैं इस तरह की इंडस्ट्रियल लेवल पे, या वो छोटी मोटी होम बेस्ड फैक्ट्रीज उनकी हैं, तो वो करते हैं कटलरी का काम, या ये कह लो कि ये कुल्हाड़ियाँ,
ठीक है। उसके अलावा आपके पास छुरियाँ, चाकू, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नाइफ्स, किचन सेट्स आ जाते हैं। डेमस्कस स्टील, उसमें जिस मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जितना डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा हमारे वज़ीराबाद के अंदर इससे भी बेहतर और भी चीज़ें बिक रही हैं इस वक्त, ठीक है। राइट नाउ वो सिनेरियो ही चला हुआ है राइट नाउ। मैं एग्जांपल्स आपको बाद में इंशाल्लाह अगले सेशन में दिखाऊंगा कि हमारी ये शॉप्स पाकिस्तान से बनी हुई हैं, वो कैसे रन कर रही हैं, जो हमारे अंडर भी आती हैं, जिनको हम भी लुक आफ्टर कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, उसके अलावा अब नीचे, थोड़ा नीचे आ जाएं। अभी मैं खुद भी सर्च कर लूँगा, ये पहले ये सर्च हुई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो शॉप है, अब आप देख सकते हैं, ये चीज़ जो है, ये हमारे पास एक पूरा सेट है, किचन सेट, जो डमस्कस स्टील इसमें यूज़ हुई हुई है। अब ये डिज़ाइन भी अगेन हमारी एक शॉप के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सेल हो रहा है। ये साथ वाला भी उधर ही सेल हो रहा है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब देख रहे हैं। दो तीन के मतलब मेन कैटेगरीज के अंदर आती हैं, जैसे कि डमस्कस के स्टील के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं किचन्स के लिए, डाइनिंग के लिए, तो वो इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। फिर क्लीवर्स आ जाते हैं। उसके अलावा इसी तरह से स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, तलवारें, यानी कि ये कुल्हाड़ियाँ आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान की भी सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। और ये मार्केट किस किस बंदे के लिए, हम उसको थोड़ा देख रहे हैं। अब जो बंदा कारीगर है किसी भी चीज़ का, हैंडमेड का, किसी भी चीज़ का मैं कह रहा हूँ, वो अपनी उस हैंडमेड प्रोडक्ट को एटसी पर सेल कर सकता है। अब वो अगर टेक्निकल बंदा नहीं भी है, तो उसके लिए ही सोल्यूशन है नेक्स्ट कॉमर्स, या उसी के लिए ही हम दो चार और जो सोल्यूशंस हैं, लोग हैं, और उज़ैफ़ा साहब है, या उधर सर सनी अली, और साथ इधर नेबर सर साकिब, ये कुछ और लोग इस तरह के और भी हैं जो डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप इन चीज़ों को जो है इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर सकें। और उन्होंने स्किल सेट पूरा खड़ा कर दिया आपके सामने। बहुत सारे लोग इसको अब सीख रहे हैं और सीख चुके हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एक बंदा हैंडमेड चीज़ें बनाता है, एक वही उसकी चीज़ें सेल करता है, तो ये दोनों कोलैबोरेशन में कमा लेते हैं काफ़ी। तो ये भी एक सीन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर, वो चीज़ें ये सेल कर सकता है। लाइक ये शॉप शो रही है आपके सामने, ये भी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। देखें इसके अंदर क्या है कि आपके पास ये डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हमने बनाए हैं, शर्ट्स के लिए, कप्स के लिए, वॉल फ्रेमिंग के लिए। तो ये डिफरेंट ये भी चीज़ें आ जाती हैं। इवन यहाँ पे ये देखें आप नीचे ज़रा, इस तरह की चीज़ें, ये सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह भी सेल हो रहे हैं अब तो, ठीक है। एटसी के ऊपर बीज होते हैं, जो होते हैं वो सेल होते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह की भी चीज़ें काफ़ी सारे पौधे, प्लांट्स जो होते हैं घरों में लगाते हैं हम, वो लोग बड़े कर करके बेचते हैं। लेकिन ये खैर पाकिस्तान से अभी मे भी पॉसिबिलिटी इसकी कम हो, लेकिन उधर जिन जो रहते हैं लोग, नेटिव हैं लोग, वो ये चीज़ें भी कर रहे हैं साथ साथ। ये अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए स्कोप इधर है इस मार्केट के अंदर। फार्मर के लिए इसके अंदर स्कोप है। डिज़ाइनर जो होते हैं हैंडमेड चीज़ें बनाने वाले, चाहे वो एक हार बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, उसके लिए इधर स्कोप है पूरा का पूरा। कुल्हाड़ियाँ बनाने वालों के लिए स्कोप इधर है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, अब रह कौन गया? मेरा ख्याल है जो प्रोडक्ट्स वाइज हम देखें ना, तो जो हैंडमेड विंटेज क्राफ्ट सप्लाईज के अंदर जितनी चीज़ें आ जाती हैं, हर उस बंदे, हर उस कैटेगरी के लिए यहाँ पे स्कोप है। अब अर्निंग के स्कोप किस किस के लिए हैं? वो हर उस बंदे के लिए हैं जिनको क्या चीज़ें आती हैं, जिनको एटसी की मार्केट को चलाना आता है, समझा देखना आता है इसको, इनकी जिन चीज़ों को एसईओ वगैरह आती है जिसको, उसका इनके अलग अलग स्किल्स में डिवाइड बता रहा हूँ आपको कि हमारी अर्निंग के सोर्स किन किन लोगों के लिए हैं यहाँ पे। तो एटसी एज अ होल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तकरीबन 10 से 12 जो स्किल्स हैं वो कोलैबोरेट कर सकती हैं, जिनके इससे अर्न कर सकती हैं। अब उनमें से मेनली कौन सी आ जाती हैं? पूरा एटसी मैनेजर, यानी कि एटसी की जो शॉप मैनेजर है, उसको जो चीज़ें जिसे देखनी आती हैं, सेल्स आ रही हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, उनको मैनेज वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अगली चीज़ जो आती है वो आपकी एसईओ, यानी कि किसी किसी बंदे को, लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि मुझे शॉप मैनेजर चलाना आता है, मैं सारा कुछ सही चला लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि एसईओ कैसे करते हैं। तो फिर उधर एक साथ उसके एसईओ वाला बंदा बैठ सकता है। देखिए, अच्छा ये बड़ी शॉप्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अगेन हर बंदा साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि एक ऐसा बंदा पूरा जाने वाला हो, हर चीज़ को समझने वाला हो। यानी एक पैसा, मतलब एक $200 $300 दें उसको, और उसे हर चीज़ आती हो। हर बंदा इस तरह का लोग जो हैं, या लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको फाइंड कर रहे होते हैं। तो हमें बेसिकली उसी तरफ ही जाना है कि हमें हर बंदे को पर्सनल पर्सनल लेवल के ऊपर हर चीज़ आती हो। एटसी मार्केट की हर चीज़ जितनी भी इसके अंदर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आनी चाहिए आपको, कि कोई भी एक पॉइंट रह ना जाए। तो उसी के लिए ये कोर्स मैंने कंडक्ट किया है पूरा का पूरा इंशाल्लाह। इसको जैसे हम आगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में और भी देखेंगे। तो स्कोप वाइज ये बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ यू कैन से ये सेल हो सकती है। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते,
फिर क्या करें आप? उसके लिए अगेन एक और आइडिया है आपके पास कि आप अगेन जैसे मैं कोलैबोरेशन कह रहा था वो, कि एक बंदा अगर बना रहा है ऑलरेडी और आप उसको जानते हैं, उसे कहें जी मुझे आप प्रोडक्ट्स दें अपनी, मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो उसके उससे आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, उसको भी फ़ायदा हो। फिर इसमें अगेन नेक्स्ट कॉमर्स का एक और विजन भी इसके अंदर शामिल है कि एक तो हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, रोज़गार बढ़ाना है, साथ साथ हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं सारी चीज़ें ये जो बता रहा हूँ सारी की सारी हम चाइना से भी सोर्स कर सकते थे, लेकिन क्वालिटी वो नहीं होगी, इंस्पेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, अपनी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट लोगों के साथ जाना पड़ेगा, फिर भी वो यकीन नहीं आएगा, वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। और इस मार्केट के लिए वो मार्केट चाइना का सोर्स है ही नहीं उसमें बेसिकली, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। तो इसके लिए आपका अपना सोर्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अच्छा सेल करना है तो। अगर आप नहीं बना सकते, आप फैक्ट्रियों के साथ लिंक करें, आप होममेड इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करें। लोकल एरियाज़ के अंदर लोग काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग घर में बैठ के औरतें हैं, बच्चे हैं, करते हैं, तो उनके साथ आप लिंक करें, ठीक है। अपने इर्द गिर्द में देखें, अपने मोहल्ले में देखें कि आपके पास कौन लोग बेच रहे हैं। अगेन इससे एक्सपोर्ट बढ़ती है पाकिस्तान की, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है पाकिस्तान की। यानी एक चीज़ अगर वो बंदा आम मार्केट में 10 रुपए की बेच रहा है, हमें वही चीज़ वहाँ पे 1000 की बिक जानी है आराम से, ठीक है। तो हम क्यों ना उसका भला करें, हम जो 10 की वो बेच रहा था हम उसी से 15-20 की लें, वो ताकि हमें फुल फोकस भी करे, हमारे साथ डील भी अच्छा करे, हमारी प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से बनाए। वो दो चीज़ें हमेशा आपने याद रखनी है, ये एक बड़ी कन्फर्म सी चीज़ है कि अपना भला करना है, साथ साथ आपने दूसरे का भी भला करना है। और एज अ होल ये पाकिस्तान हमारे कंट्री का भला, और इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की राइट नाउ, जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त। मैं इस मार्केट के ऊपर शायद ये सोच कर ही आया था। अमेजोन का हम काम कर रहे थे, ईबे पे काम कर रहे थे, शॉपिफाई पे डिफरेंट तरह के काम कर रहे थे, लेकिन इस मार्केट पे आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था। साथ अर्निंग तो ऑब्वियसली होती ही है। स्टार्ट भी मैं इसी इसी कोर्स से कर रहा हूँ। बाकी कोर्सेज हम अभी बना रहे हैं थोड़े से, उस पर हम कुछ खुद भी एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी केस स्टडीज़ पूरी की पूरी वो भी आएंगी बाद में, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई वगैरह की भी। अच्छा, उसके अलावा लोकल लेवल पे भी चीज़ें ये सारी बैग बिकती हैं, सेल होती हैं। तो अब हम थोड़ी सी इसको एनालिसिस कर लेते हैं हल्का फुल्का, कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, एसेसरीज़ के अंदर इस कैटेगरी में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें होंगी? मैं आपको वैसे बता रहा हूँ साथ साथ, देखने से पता चल जाता है, काफ़ी ज़हन में आ जाती हैं चीज़ें कि यार ये भी मैंने फ़लाँ जगह बनती देखी थी, या हमारे पाकिस्तान में ये मैंने सुना है कि बनती है। तो इधर मैं अगर देखूँ बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स, ये जो बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स हैं ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है। कि किसी हद तक स्ट्रॉ हैट्स जो होती हैं वो तो बनती हैं हमारे इधर, एक मेरे ख्याल से गुजरांवाला या कौन है, आई थिंक मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन एक जगह पे बनती हैं ये भी, सिंध साइड पे भी ये चीज़ें बनती हैं। उसके अलावा सन हैट्स बनती हैं इधर। उसके अलावा हेड बैंड्स जो होती हैं ये यहाँ नहीं बनती, चाइना का माल है ये सारा फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है इस वक्त। उसके अलावा हमारे पास, मैं सारी पूरी की पूरी मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसको ज़रा गौर से सुनना है आपने, जहाँ क्वेश्चन हो वो पूछ लेना है आपने, एंड पे भी हम क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। उसके अलावा हमारे पास मिनी हैट्स, ये अगेन हैट्स की कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं, हेयर एसेसरीज के अंदर आ जाती हैं। ये मोस्टली जो है चाइना से चीज़ें अभी तक पाकिस्तान में चल रही हैं। यानी कि मैं लोकल मार्केट में देख रहा हूँ कहाँ हम खुद बना के चीज़ें बेच रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से चीज़ें बनती हैं और यहीं बिकती हैं। सन ग्लासेज एंड आई वेयर अगेन हमारी प्रोडक्ट नहीं है। स्क्राफ्स, अच्छा ये सन ग्लासेज अब कहीं किसी हद तक पाकिस्तान के अंदर आती जा रही इंडस्ट्री, अभी तक फुली इस तरह से नहीं है कि हम इसको बेच सकें एटसी को, उस तरह की मार्केट यहाँ पे नहीं है अभी। यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग से सोर्स मैंने नहीं देखा, आपके जेहन में हो तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। स्क्राफ्स एंड रैप्स, ये रैप्स वगैरह पाकिस्तान की चीज़ें हैं, इनके इसको देख लेते हैं। बेल्ट्स एंड ब्रासेस, ये अगेन पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं, ये भी इनकी बिकती हैं यहाँ पे, यहीं पे बनती हैं, सॉरी। की चेन्स एंड ये क्या है, लैंड यार्ड्स, ये भी की चेन्स जो हैं ये भी पाकिस्तान में बनती हैं। कॉस्मेटिक की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं इधर। उसके बाद टॉयलेटरी बैग्स जो होते हैं ये भी बनते हैं यहाँ पे। ग्लव्स एंड मिटन्स ये भी बनते हैं यहाँ पे। इवन ये चीज़ें जो मैं देख के खुद अपने आंखों से आया हूँ, फैक्ट्रीज में जाके मैं विजिट करके आया हूँ, तो ये मेरी देखी चीज़ें हैं खुद की। अम्ब्रेला एंड रैन एसेसरीज ये भी यहाँ पे बनती हैं। अगेन ये सियालकोट वाली साइड पे ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, ये ग्लव्स, मिटन्स और अम्ब्रेला वगैरह, ये सियालकोट साइड पे चीज़ें बनती हैं। वॉलनट एंड मनी क्लिप्स, ये मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास है बैग्स एंड पर्सेस। मैं अब यहीं से बता देता हूँ कि बैग्स एंड पर्सेस की बहुत सारी कैटेगरी, बहुत ह्यूज लेवल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी। लेदर की कैटेगरी के अंदर इसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, ये पूरी वर्ल्ड वाइड ही एक्सपोर्ट है। उसके अलावा लेदर की जितनी और भी प्रोडक्ट्स आपके पूरी दुनिया में बिक रहे हैं इस वक्त,
आप यूँ समझिए जहाँ जहाँ लेदर की चीज़ आ जाए, पाकिस्तान वहाँ बड़ा एक्सपोर्टर ज़रूर होगा। उसके अलावा नेकलेस के अंदर हमारे पास ये ज्वेलरी की जितनी कैटेगरी है हमारे पास, हम ये सारा माल बाहर से मंगवा के यहाँ बना के तो बेचते हैं, लेकिन अगेन ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। प्रोडक्शन के मदाद में या इनकी अपनी कोई खुद से खुदुखाली नहीं की हुई, यानी कि इन्होंने कोई ज़मीन से कुछ चीज़ें नहीं निकाली हुई। बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं, स्वात है, चित्राल है, उस साइड से ये इनके जो नेकलेस के अंदर चीज़ें लगती हैं, डिफरेंट किस्म के स्टोन होते हैं, डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमारे ही कंट्री से निकलते हैं। पेशावर बहुत बड़ा सोर्स है इस चीज़ का। लेकिन अगेन बनाने के मामले में भी काफ़ी हद तक ये जो असल जो चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके पास क्रिस्टल्स ही हैं, स्टोन्स की चीज़ें हैं, वो तो हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, बहुत बड़ी प्रोडक्शन है हमारी। इवन उनसे हम रब्ता कर सकते हैं, उनसे हम लिंक करके उनकी चीज़ें ऐसी पर बेच सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा वैसे छोटी-छोटी सात बात बताता जाऊँ कि इस वक़्त एटसी का सबसे बड़ा जो इनकम के अंदर जो एक बड़ी स्ट्रीम है, वो भी यही कैटेगरी है, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़। ये बहुत बड़ी एटसी को ये प्लस देती है चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास है रिंग्स अगेन, ये जितनी भी ज्वेलरी के अंदर कैटेगरीज आती हैं, मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से बन सकती हैं, लेकिन अभी इस तरह कोई गया नहीं है। हम बनाते हैं लोकल मार्केट के लिए, लेकिन एटसी के लिए हम नहीं बना रहे अभी तक। हम बनवा सकते हैं, ये मेरी खुद की यू कैन से कि मैंने अपने एक तजर्बे के लिए खुद भी बनाई चीज़ें काफ़ी सारी। आई विल शेयर इंशाल्लाह कि मैंने क्या उसमें चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, उसके अलावा आज एक क्लोथिंग एंड शूज़ के अंदर, क्लोथिंग एंड शूज़ के अंदर अगेन ये तो हमारी पता है आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की सबसे दुनिया में मशहूर इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा। इसमें सारी चीज़ें ही बनती हैं। होम एंड लिविंग के अंदर हम किसी हद तक यू कैन से कि इन हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं हम। जिससे कि इसके अंदर वाल डेकोर के हम काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। डेकोरेटिव कुशंस ये भी हैं। उसके अलावा पिक्चर फ्रेम्स, डिस्प्लेज हैं, कैंडल्स एंड होल्डर्स हैं। ये कैंडल एंड होल्डर्स में वो कैंडल्स बनती हैं पाकिस्तान के अंदर, और होल्डर्स उसके आप सिला वाली चले जो, आप सरगोदा चले जो, उस साइड पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं, बना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपोर्ट हमारी है। यानी कि मेरा फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है कि हम भी ये चीज़ें, हम ये ढूंढनी पड़ेंगी आपको। अगेन ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी आपको, ये लोग ढूंढने पड़ेंगे आपको। आप यूट्यूब पे इसकी हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे इसकी हेल्प ले सकते हैं। लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उनसे जाके बात करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी तरह मिल जाएंगे। क्लॉक्स हमारी नहीं है तकरीबन। ये अगर आप वुडन की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे फिर एक बड़ी इंडस्ट्री आ गई। वुडन की जितनी क्राफ्ट है, हैंडी क्राफ्ट, मोस्टली जो है पाकिस्तान की प्रोडक्शन के अंदर है। 3 या 4 कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, एक और मेरे जहन में नहीं अभी आ रहा। तो ये 3-4 कंट्रीज़ जो हैं मेनली वुडन की क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट पे काम करती हैं, और यही सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। ठीक है। अगेन वेसेस वेसेस हमारी ये क्रिस्टल के अंदर ही बनती हैं, ये आपके मार्बल के अंदर बनती हैं। उसके अलावा अगर ये वुड के अंदर आती हैं, अगेन वेसेस यहाँ पे पाकिस्तान में भी होती हैं, बनती हैं। मैं अगेन इसकी पिक्चर देख लेते हैं थोड़ी सी। वो जो सराहियाँ टाइप्स होती हैं, कुछ चीज़ें फूल वगैरह रखने के लिए, आई थिंक ये वही है। तो ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। ये पोट्री जितनी भी है हमारे पास, हाउस प्लांट केयर, ये बनवानी पड़ती है, बन जाती है पाकिस्तान से। ये जो मिड सेंचुरी मॉडर्न है, ये तो बहुत बेतहाशा पड़ा हुआ है, बिरसिला वाली में चले जाओ आप। ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट जितने भी वेसेस आ रहे हैं, मोस्ट जो है ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी कहीं हद तक, किसी हद तक बना रहे हैं। ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज इस वक्त हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वेडिंग एंड पार्टी के अंदर जो है, वेडिंग एंड पार्टी में क्या चीज़ है, पार्टी डिकोर, ये अगेन हमारी चीज़ें नहीं है। ये सारी कैटेगरी पूरी की पूरी मोस्टली जो है, जो जिस कंट्री के अंदर, यानी कि यूएस है इसकी मेन है, वो लोग घर में चीज़ें बनाते हैं काफ़ी सारी। हम इस तरफ जा सकते हैं, अगेन कैटेगरीज एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमारे अंदर आर्ट है, हमारे अंदर हर तरह का टेक्निकल स्किल्स पाई जाती हैं, हर तरह का बंदा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं क्या करना है, उसको डिज़ाइन चाहिए, वो बना देगा आपको। टॉय एंड एंटरटेनमेंट के अंदर आप आते हैं, तो इस पे तो बहुत सारी बेचताशा कैटेगरी हैं, जिसके अंदर हमारे खुद के एक्सपोर्ट्स भी हैं। राइट नाउ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको। टॉयज एंड गेम्स के अंदर बॉडी एंड टॉडलर टॉयज हैं, अब ये देखना पड़ेगा। अदरवाइज तो मोस्टली इसकी चीज़ें हमें चाइना से मिलती हैं, मोस्टली जो लोग खुद भी मंगवा रहे हैं। खुद बनाने वाला सीन बहुत इधर कम है। अगेन यहाँ पे वुडन की बहुत सारी हैं। ये टॉयज एंड एंटरटेनमेंट के अंदर वुडन की इतनी ज़्यादा टॉयज हैं, यानी कि डिज़ाइंस हैं, कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम एटसी पर बिकते हैं। अमेजोन पर और चीज़ें बिकती हैं, वो प्लास्टिक और उस तरह की चीज़ें होती हैं। जो वुडन कैटेगरी के अंदर आती हैं, वो अगेन पाकिस्तान से आप बनवा सकते हो। लोग इधर हैं, इस तरह के कारीगर हैं इधर, स्किल उनकी ऐसी है कि वो बना देंगे आपको। बाकी ये कैमराज वगैरह आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हमारी पाकिस्तान की कहीं दूर दूर भी नहीं है, आपको सारा पता है इस चीज़ का। अब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हमारी वो अभी बैटरीज शुरू हुई हैं या सोलर पैनल सिस्टम शुरू हुए हैं, लेकिन अगेन हमारी यू कैन से कि ये अनफॉर्चुनेटली हम इसमें भी नहीं गए।
और बहुत बड़ी कैटेगरी है ये। उसके अलावा बुक्स के अंदर ये तो आपकी अपनी स्किल है और आपका जिसका अपना नॉलेज है उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी सारी इसमें आती हैं। आर्ट के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर हम हमारे लोग हैं, क्राफ्ट एंड हॉबी के अंदर हमारे लोग हैं, पूरी पूरी हमारे इवन डिग्री प्रोग्राम होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके अलावा फ़िक्शंस के अंदर हमारे पूरे डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, पोइट्री, गाइड्स, जाइंस, मैगज़ीन्स, ये सारी चीज़ें भी अगेन हैं इसमें, यानी कि ये भी लोग कर सकते हैं जो इस टाइप का बंदा हो। और इन कैटेगरीज के अंदर ना कंपटीशन भी बहुत कम है और अच्छा चलता है ये वेटसी के ऊपर। हम इसको और आगे एनालिसिस पे करेंगे इंशाल्लाह, बंदे ढूंढेंगे इस तरह के भी साथ, उनके भी कुछ जोड़ शोड़ करेंगे इंशाल्लाह। पिक्स एंड स्लाइड्स ये अगेन देखना पड़ेगा, इसको मैंने देखा नहीं थी तरह अभी तक। आर्ट एंड कलेक्शन के अंदर हम आते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमें। पेंटिंग के अंदर हमें पता है पेंटिंग ऑयल की, वाटर कलर की, और ये जो नीचे कुछ लिखा हुआ है एक्राइकल, क्या लिखा हुआ है, यस क्राइकल क्या लिखा हुआ है, ये को आप देख लें। ये जो ऑयल की है और वाटर कलर की है, ये तो पेंटिंग हमारे पाकिस्तान पे काफ़ी अच्छी होती है। प्रिंट्स के अंदर हमारी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लास आर्ट के अंदर, फाइबर आर्ट के अंदर, डॉलर्स मिनिएचर के अंदर, डॉल्स एंड मिनिएचर, सॉरी डॉल्स मिनिएचर्स, मिनिएचर्स यानी कि छोटी चीज़ें ही गन से, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, इनको भी देख लें, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन, अगेन ये तो ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन का काम आपको पता है, जो मैंने भी दिखाया आपको। ये जो हम चीज़ें नीचे ये बेच रहे हैं, ये सारी ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन में आती हैं कैटेगरी, तो ये तो आप बेच सकते हैं इधर। कलेक्टिबल्स के अंदर आपको पता है कि पुराने ज़माने की चीज़ें हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी मिल जाती हैं आपको, 20-20 साल पुरानी, उनमें आप जा सकते हैं। उनकी चीज़ें आप कलेक्टिबल जो होती हैं, या लेट्स सपोज आप खुद भी बना सकते हैं, इवन अभी भी न्यू डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जो चीज़ आर्ट के अंदर एंड कलेक्टिबल्स के अंदर मिक्स हो सकती है, उसको आप कर सकते हैं। इसको अगेन खुद से सर्च करिएगा, इस हर कैटेगरी को ना आप अपने नज़रिए से देखो, उसको अपने इलाके के हिसाब से देखो, आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी। क्राफ्ट एंड सप्लाईज टूल्स के अंदर आपके पास, फ्रेमिंग के अंदर हमें पता है, होम इम्प्रूवमेंट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं है हम, वुड वर्किंग एंड जो कारपेंट्री है, ये हमारा बहुत बड़ा पेशा है इधर पाकिस्तान के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसमें सर्किटरी के अंदर हम कहीं भी नहीं है। फ्रेमिंग के अंदर हम हैं। डॉल एंड मॉडल मेकिंग, ये नहीं पता मुझे क्या चीज़ है, इसको भी देखना पड़ेगा। कैंडल मेकिंग है इधर पाकिस्तान के अंदर। फ्लोरल गार्डन क्राफ्ट, ये अगेन देखना पड़ेगा। फूड एंड फर्मेंटिंग, ये फूड एंड फर्मेंटिंग की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसको जब वो करते हैं ना एक्सपोर्ट, तब हमें ये फ़ायदा कौन देती नहीं इतना ज़्यादा। उसके अलावा इधर आ जाएं आप ज्वेलरी के अंदर, ये अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी काफ़ी सारी। पेंडेंट्स की जो चीज़ें होती हैं, उसके यानी कि वो जो मटेरियल होता है, वो कैटेगरी हमारे यहाँ पे पेशावर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा वास्ट पड़ी हुई है उधर। सीविंग एंड फाइबर आपको पता है हमारे पास काफ़ी है। उसके अलावा पेपर क्राफ्ट हमारे पास, ये अगेन ये पेपर क्राफ्ट जितना है, इसकी पूरी की पूरी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि जो लोग वहाँ पे ग्रेजुएट करके निकलते हैं वो एक चीज़ें कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा इस मार्केट को जिनको पता हो। मसला है उनको पता नहीं है। अगर हम अभी यूईटी की बात करें, मैं यूईटी में हम पढ़ते हैं, अब्दुल्ला को पता है इस बात का, हमारा जो पूरा वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, उधर आपको पता है कितने नक्शे और कितनी चीज़ें बनाते हैं वो। अगर उन्हें पता चल जाए कि ये इतनी बिकती हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, वो हमारी हेल्प और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग मर्ज करके चीज़ें बेच सकते हैं। फिर हमारे पास विजुअल आर्ट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, पेंटिंग है, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है। ये अगेन काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स इसलिए होती हैं कि हर कैटेगरी के हिसाब से कुछ उन्होंने डिवीजन की होगी, वो आपको देखनी पड़ेगी। ये ये टाइप का मुझे नहीं पता, इसको भी देखना पड़ेगा। मोस्टली अगर विंटेज आपको पता है, विंटेज पुरानी आर्ट है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ज़्यादा मैंने भी इसको एनालिसिस नहीं किया। विंटेज जो डिज़ाइन पुराने ज़माने के होते हैं वो होते हैं, ठीक है, उनको आप किसी भी शेप के अंदर लेके आ सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आ सकते हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट थी पूरी की पूरी, ठीक है। इस मार्केट को आपने एनालिसिस इसी अंदाज से ही करना है। अब आपके पास एक इन्वेस्टर आया है, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब 1 मिनट की बात करते हैं और फिर इसको सेशन को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह एक नया सेशन करेंगे जिसके अंदर हम हंटिंग की तरफ जाएंगे और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप देखते हैं जी, नया इन्वेस्टर आया है, तो आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले इस कैटेगरी के अंदर जाना है। फर्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी इसमें से किसी एक में चले जाना है आपने, और इसमें अगेन आपने किसी एक में जाना है, यानी सब कैटेगरी में जाना है। वन कैटेगरी इज ज्वेलरी एंड एसेसरीज, उसके अंदर एसेसरी के अंदर जाना है। फिर आपने सब कैटेगरी के अंदर, उसमें है हैट्स एंड कैप्स, अगेन उसकी सब कैटेगरीज के अंदर बेसबॉल ट्रकर हैट्स, बीन्स, ये बेनीज एंड विंटर हैट्स, सन हैट्स, इनके अंदर आपने जाना है। अब जस्ट आपने अगर हैट्स बेचनी है,
यानी अगर सोर्स उसका, पहली तो बात है कि जो इन्वेस्टर है, अगर उसका सोर्स अपना कोई है, प्रोडक्शन अपनी है, उसको यहाँ पे उसका आप यहाँ पे कंपटीशन चेक करना है आके आपने, कि कि क्या चीज़ उसकी बिक सकती है यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने अपनी तरह, जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ, इस तरह से करना है। आपने हर एक कैटेगरी इसी तरह वन बाय वन चेक करना है। आप लेट्स सपोज इसी को ओपन कर लेते हैं, बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स को। तो इधर आपने देखना है कि मैं इधर से क्या चीज़ें बना सकता हूँ या बनवा सकता हूँ, ठीक है, वो देख लेनी है आपने। और इसी के अंदर आपने इसका ट्रेंड चेक कर लेना है। वो हंटिंग जब हम करेंगे ना, फिर हम ये चीज़ें मेनली चेक करेंगे। फिलहाल आप इसको ज़रा समझिए। तो इस तरह से आपने करना है जी, ठीक है। आज का हमारा सेशन थोड़ा सा तेज़ तेज़ भी किया मैंने इसलिए, ताकि मार्केट को पता चले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। हम आहिस्ता आहिस्ता अभी वन बाय वन कैटेगरीज के अंदर जाके चीज़ें भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। इस पे अब हम देख रहे थे कि अगर नया एक यूज़र आया है, एक नया सॉरी क्लाइंट आपके पास आया है, तो आपने उसको कैसे डील करना है, यानी कौन सी कैटेगरी फाइंड करनी है आपने उसके लिए। तो एक होता है कि आप इंडस्ट्रीज लेवल तक जाते हो, इंडस्ट्री लेवल तक थिंकिंग करते हो, यानी कि आप जब समझते हो कि मुझे किस मटेरियल वाइज जाना है या किस इंडस्ट्री वाइज जाना है उसको लेके। फिर आप आते हो सब कैटेगरी के अंदर, अगेन सब कैटेगरी के अंदर ये जितनी भी आपके पास निशीज डाउन होती जाती हैं। फर्स्ट थिंग आप क्या सोचते हो कि मुझे लेट्स सपोज लेदर की प्रोडक्ट्स बेचनी है, ठीक है। तो लेदर के अंदर अगेन अगर सिर्फ लेदर सोचोगे तो इसमें से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे जो मेन जो ये है हमारे पास निशीज या कैटेगरीज, ये काफ़ी सारी आ जाएंगी इसके अंदर फिर। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, आप ना ऐसा करें, मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ। कैटेगरी को ज़रा वास्ट देखते हैं, इसका अपनी कैटेगरीज होती हैं। हाँ जी, ये अच्छा अब्दुल्ला, ये दिख रहा है आपको या फैज़ान, ये कैटेगरीज की कोई लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, इसमें क्या है जी, एटसी ने क्लेम किया हुआ है वर्ल्ड वाइड कि हम इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, या हमारे इस तरह के सेलर्स हैं, यानी हमारी ये कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे सेलर्स मौजूद हैं, क्योंकि मिलियंस के अंदर सेलर हैं इनके, एटसी के। तो वो क्लेम ये करते हैं कि वो इस कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं स्पैन हुए हुए हैं। तो कैटेगरीज के अंदर अगेन हम थोड़ा सा इसको अगेन देखते हैं थोड़ा सा, ये क्योंकि एक्सप्लेन हुई हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये आपको इसमें फ़ायदा क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, आपके पास एक क्लाइंट आया और आप वो चाहता है कि आप इन्वेस्ट करो एटसी के ऊपर, और उसे नहीं पता कि क्या बेचना है, या उसके पास अपनी कोई चीज़ नहीं है ऐसी। एक तो होता है ना वो, जैसे कि अभी हमारे क्लाइंट हैं, उनके पास अपना प्रोडक्शन है, कटलरी चीज़ें बनाते हैं, वो एक्सिस बनाते हैं वजीराबाद से, तो उनकी चीज़ें तो हम वही बेच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कोई, तो फिर आपने क्या करना है, एसेसरीज के अंदर लेट्स सपोज आते हो आप एक कैटेगरी को चेक करते हो, बेबी एसेसरीज। इसका स्कोप चेक करते हो पाकिस्तान के अंदर कितना है, यानी आप इसमें आप लोगों से कांटेक्ट करते हो, आप यूट्यूब से हेल्प लेते हो, गूगल से हेल्प लेते हो, कि इधर पाकिस्तान के अंदर बेबी एसेसरीज के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं कहाँ कहाँ से पाकिस्तान से सोर्स कर सकता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देखोगे कि मैं इसको यूएस से, या जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, यूएसए में, कनाडा, यूके वगैरह में, उधर इसका क्या अच्छा कोई सोर्स है, या अच्छा कोई होलसेलर है, या कोई अच्छा सप्लायर है, वो आप फाइंड कर लेते हो। वो नहीं तो फिर आप इसको चेक करते हो कि अली बाबा ऐसा कोई सोर्स है इस पर अच्छा सा कोई। अली बाबा से भी आप चीज़ें ले सकते हो, लेकिन मैं वहाँ रिकमेंड नहीं करता इस मार्केट के लिए कभी भी। ये मार्केट उन चीज़ों के लिए नहीं है। अच्छा, फिर आप एक कैटेगरी में थोड़ा सा केस वाइज थोड़ा चलता हूँ। लेट्स सपोज मैं अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैंने क्या करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे चला जाता हूँ। मैं इस कैटेगरी को देखता हूँ, इसमें अगेन सब कैटेगरीज हैं, चिल्ड्रन फोटो प्रॉप्स हैं, बेबी कैरियर्स एंड रैप्स हैं। अच्छा, ये कैरियर्स एंड रैप्स में मैं चेक करता हूँ, मुझे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही होंगी राइट नाउ। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, फिर इसके अंदर वो कहता है हाँ जी मुझे ये बताओ कि कैरियर्स एंड रैप्स के अंदर एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें चाहते हो आप, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हो, ट्रैवलिंग टाइप कुछ चीज़ें हो, या कोई फोटोग्राफी के लिए हो, या कोई सीविंग, देखिए कोई सुई जो सी चीज़ें होती हैं वो हो, और बेसबॉल टाइप्स हों, क्या हो वो पूछना चाह रहा है आपसे, तो आप इसमें कोई एक चेक कर लो। और मुझे ये पता है, जब हमें वैसे भी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है काम कर करके, कि एम्ब्रॉयडरी का काम पाकिस्तान के अंदर तो है, ये तो कंफर्म है, तो हम इसमें एम्ब्रॉयडरी पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये, मुझे पहले मैंने इस कैटेगरी पे ये काम नहीं किया हुआ। यानी हम किस तरह से करते हैं, शुरू शुरू के अंदर हम वो चीज़ें देख रहे हैं, कैसे हम बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, कंपटीशन में कम होता है, तो उस तरफ कैसे जाते हैं हम, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब ज़रा देखें, मैंने कोई कीवर्ड सर्च नहीं किया, इसी को ज़रा समझिए।
कि मैंने कोई कीवर्ड सर्च नहीं किया, मैंने जस्ट कैटेगरी के अंदर गया हूँ अभी मैं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला है? 516। यानी कि 516 इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें एम्ब्रॉयडरी टाइप्स की बेबी कैरियर्स के लिए बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितनी मज़े की कैटेगरी है ये। और इसमें आपको मुझे मैं अभी श्योर हूँ कि इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो पाकिस्तान से इजीली अवेलेबल होंगी आपके पास, क्योंकि जो टेक्सटाइल के अंदर चीज़ें आती हैं मोस्टली जो हैं वो क्या, यू कैन से 90% आपको पाकिस्तान से वो मिल जाएंगी आपको। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको और नीच डाउन कर लेते हैं। वैसे तो मैं यहीं से फ्लैट हो गया यार, 516 इज गुड। आप एक मेन कैटेगरी की तरह काम कर रहे हैं और आपने कुछ कीवर्ड सर्च नहीं किया और आपको ये रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, अगेन ये उस तरह ना समझिए इसको कि सिर्फ इसमें यही शॉप्स हैं और कुछ नहीं है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी सर्च नहीं करना, इसका ये मतलब भी नहीं है। लेकिन इसमें वो जब बेबी गर्ल सेविंग ब्लैंकेट सर्च करेगा तो कुछ रिजल्ट कुछ और आएगा। इसकी एग्जांपल मैं ज़रा दे ही देता हूँ बल्कि आपको, ताकि वो क्लियर हो जाए पॉइंट भी। हम यही सर्च करते हैं, बेबी गर्ल रिसीविंग ब्लैंकेट सेट। जब इसको सर्च करते हैं तो फिर थोड़ा रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए आप, ये 2337 हो गया। ठीक है, तो ये तो वेरी करेंगी चीज़ें, मैं लेकिन एक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ी सी पीछे कहीं और एक एग्जांपल दूंगा, आप उसमें देखिएगा कैटेगरी वाइज सिर्फ आप जब सर्च करते हो तो आपको लाखों में रिजल्ट मिलता है, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये रिजल्ट भी बहुत बहुत फिट है एक कीवर्ड के लिए। आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं, थोड़ा सा बल्कि इसको ब्रॉड करते हैं, बेबी गर्ल रिसीविंग या बेबी गर्ल ब्लैंकेट, ब्लैंकेट करते हैं इसको। अब जब देखें इसमें ये 1,13,000 पे चला गया है। तो जैसे जैसे आप कीवर्ड को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो आपको रिजल्ट फिर उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये क्लियर कर लें अभी से, ये इसका वो मतलब नहीं है जो कि जैसे कि आपको, जैसे एक आपने सर्च किया और मैंने कहा यही मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, कभी भी ऐसा नहीं होता। कीवर्ड एनालिसिस एक चीज़ है, आप टैग्स निकालते हो वो एक चीज़ है, आप डिफरेंट सोर्सेज को देखते हो, अपनी प्राइसेस को देखते हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हो, ये सारी चीज़ें देख दिखा के देन आप एक कहते हो कि ये मेरी एक विनिंग प्रोडक्ट है। अभी इसमें मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की, राइट। अच्छा, अब पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब एम्ब्रॉयडरी के अंदर जब हमारे पास ये रिजल्ट्स आए थे, जी ये एम्ब्रॉयडरी के अंदर, इनके अंदर आपने क्या करना है, फिर वन बाय वन आपने ये दो चार प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना। ये एड्स वाली फिलहाल आप ना करें, नीचे आ जाए थोड़ा सा, आप यहाँ पे आ जाए पर्सनलाइज बेबी टोडलर केबल नेट, ये इसको ज़रा सर्च कर लें आप। ठीक है, इसकी चीज़ें देखें आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है इसकी, ये है क्या, थोड़ा सा मुझे इसको समझना है पहले। तो मैं इसकी फ़ोटोज़ देखता हूँ पहले। कोई कंबल टाइप ही है कोई, केबल नीट ब्लैंकेट, हाँ कोई कंबल ही है ये, ब्लैंकेट है ये। तो लेकिन ये बना बड़ा प्यारा हुआ है। तो इसकी पिक्चर्स आपके पास अगर हों तो आप मार्केट में जाएँ, पता करेंगे ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। ये जो अंदर इसके काम हुआ है, और मुझे इसका श्योरिटी है कि ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको पाकिस्तान से। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम इसको। इसकी भी आप प्राइस देखिए, आप $24 है। ठीक है, अब इस इधर इधर से आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये कीवर्ड वाइज इसको देखेंगे, फिर आप कुछ चीज़ें अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम सारा कुछ नहीं कवर कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से, एक जब बंदा आपके पास आएगा कुछ चीज़, अब कहेगा, आपको इन्वेस्टर कहेगा कि मुझे ये चीज़ें बेचनी है, या आप मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, आपका एक्सपीरियंस है, मुझे बताइए कि मैं कैसे इसको लेकर चलूँ। तो आप इसको अगर मशवरा देना है, अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स को फाइंड करके देनी है, तो फिर कैसे करेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वेरी मेन थिंग इन इन ऑल द मार्केट्स। अगर हम एटसी पे काम कर रहे हैं, या ईबे पे कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट फाइंडिंग जो बेस्ट होनी चाहिए, उसी से हम अगला बिजनेस अपना पूरा खड़ा करते हैं, उसी की बेस के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं एग्जांपल लूँगा एक छोटी सी और भी। हम नेकलेस की बात करते हैं। हम जब नेकलेस में जाते हैं, पेंडेंट के अंदर चले जाते हैं, चले। अच्छा, मैं पेंडेंट के अंदर जब गया तो फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं फिलहाल। चले हम और नीच डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, मिनिमलिस्ट के अंदर चले जाते हैं हम। वहाँ पे 516 था, यहाँ पे देखिए ज़रा ये क्या है, ये 2,68,597 रिजल्ट है इसके। यानी कितने लोग इसको बेच रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर रह के। तो अगेन कैटेगरी वाइज जब आप सर्च करेंगे, तो हम लेट्स सपोज, मैं अभी आपको एक मशवरा दूं। लेट्स सपोज मैं कहूँगा यार, अभी फिलहाल जब आपके पास कोई इन्वेस्टर है ना, तो आपने ज्वेलरी एंड एक्सेसरी के अंदर नहीं जाना। ठीक है, या कम से कम ज्वेलरी के अंदर नहीं जाना फिलहाल। ठीक है, लेट्स सपोज बैग्स एंड पर्स के अंदर जाना चाहिए आपको। चीज़ें सर्च करें, आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो पाकिस्तान से अवेलेबल हैं और अच्छी चलेंगी भी सही। लेकिन एज अ होल ज्वेलरी के अंदर आपने नहीं जाना, यानी कि रिंग्स, इयर ब्रेसलेट, बॉडी ज्वेलरी, इसके अंदर नहीं जाना आपने फिलहाल शुरू के अंदर।
फिर हैंड बैग्स के अंदर, बैक पैक के अंदर चले जाएँ, आप चेक करें, चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह काफ़ी सारी। मैं मार्केट में गया था, शाल में मार्केट के अंदर लाहौर में, तो मुझे खुद ही मैं चीज़ें देखने गया था मार्केट में। तो मैं तो कुछ मटेरियल लेने गया था ज्वेलरी के लिए। मुझे को 3-4 अच्छे लोग और मिले, इम्पोर्टेड थे बहुत बड़े। अफ़सोस की बात, इम्पोर्टेड थे, लेकिन वो इम्पोर्ट करते थे चीज़ें। कैब्स थी उनके पास काफ़ी, लेकिन बहुत सस्ता माल था उनके पास। तो मैंने जब एटसी पे देखा तो वहाँ पे मार्जिन जो है वो 30-30%, 50% तक मार्जिन थे एटसी के ऊपर। हम अगर पूरा उसको भेजें, उसकी शिपिंग डाल के, हर चीज़ निकाल के, उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना बनता था। यानी वो मुझे 200 की मिल रही थी, वहाँ पे एटसी पर वही चीज़ $25 की, $30 की बिकती थी आराम से। तो ये आपको अगेन फिरने से पता चलता है। टोट्स बैग के अंदर आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी पाकिस्तान से। इवन इसके तो लोग घर में चीज़ें बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी। वो मेरी मम्मा भी ये किसी दौर में बनाती थी, मतलब अपने ही लिए, अपने घर के लिए 2-3 ये जो टोट बैग हैं, खासकर लेदर की बात नहीं कर रहा, जो आम कपड़े के बनते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के लेने अंदर आप, हम इसमें डॉग्स, यानी कि ये तो प्रिंटिंग है ना, ये तो आप करवा सकते हैं, नीटिंग करवा सकते हैं इसके ऊपर आप, एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं इसके ऊपर आप, डिफरेंट डिज़ाइन तो बनवा सकते हैं आप। अच्छा, इसकी जो मार्केट है अगेन, अब मैं तो जस्ट इधर एक लेदर पर्स सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज, थोड़ा सा नैरो करके सर्च करते हैं ताकि आप डरे ना भी, लेकिन अभी भी डरने वाला रिजल्ट है कि ये 1,46,000 इसमें रिजल्ट आया है। अब इसमें आप जब एज अ होल सर्च करेंगे, आप कहेंगे यार नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन आपने जो आगे हम टेक्निक आगे पढ़े हैं कुछ ऐसी, इसी में से हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे इंशाल्लाह, अच्छी बेचेंगे भी इसको। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप अंदर जाते हो, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि अगले क्लास के तक आप चीज़ें सर्च खुद करके आएँ, मैं आपको काम भी दूंगा थोड़ा सा वो भी। अच्छा, इसमें क्या है कि द लार्ज मिनिमलिस्ट लेदर टोट बैग, अब हमने सर्च किया था लेदर लेदर बैग, ठीक है, या लेदर पर्स फॉर वुमेन सर्च किया था हमने इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अगेन आपके पास कीवर्ड कितने हैं, और लार्ज, मिनिमलिस्ट, ऐसे दो चीज़ें से मिक्स क्यों की है मुझे नहीं पता। मिनिमलिस्ट लेदर टोट बैग एक कीवर्ड है, लेदर बैग एक कीवर्ड है, लेदर पर्स एक कीवर्ड है, क्रॉस बॉडी लेदर बैग एक कीवर्ड होगा, मेड इन यूएस से भी एक कीवर्ड होगा। अगेन लोग सर्च करते हैं इस बात में कि मुझे वो चाहिए जो यूएस में बनता है ताकि मुझे जल्दी मिल जाए, ये भी एक चीज़ है। तो ये डिफरेंट कीवर्ड आपने फिर सर्च करने हैं अगेन एक एक करके। यहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कम से कम इसमें ओवरव्यू आप लेने के लिए आप जाना है कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं। अगेन इसके लिए टूल्स होते हैं, इसके लिए बहुत सारा वर्क टूल कर देते हैं, लेकिन जो मज़ा मार्केट को इस तरह से फिरने में है वो वैसे नहीं है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ यहीं से मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एक हाल ही के अंदर मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, तो मुझे ना, अब लेदर बैग तो नहीं मिला लेट्स सपोज, लेकिन उसकी वजह जो स्ट्राइप है उसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा मिला, यानी कि वो काफ़ी अच्छी बिकने वाली चीज़ थी, उसमें कंपटीशन कम था और अच्छी बिकती थी वो। तो इस तरह टूल अभी मेरे नीचे मेरा एक काम आसान कर रहा है। अब मुझे कीवर्ड का वो आइडिया दे रहा है टूल, एक ये देखें, एटसी हंट नाम से टूल है, हम यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत, इसको हेल्प लेंगे इससे। तो इधर आपके पास इतने कीवर्ड और भी वो बता रहा है आपको कि यू कैन गो विद ऑल टू चेक कि क्या रिजल्ट्स उसके आते हैं, क्या कंपटीशन उनका आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेदर टोट बैग एक कीवर्ड है, उसके बाद लेदर पर्स, लेदर सैचल, हाँ लेदर सैचल, उसके अलावा लेदर बैग वीमेन, क्रॉस बॉडी बैग, क्रॉस बॉडी बैग स्पेस में दिया हुआ है, ब्राउन लेदर, यानी कि डिफरेंट 13 टैग्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम, मिनिमम जिन्होंने जितने यूज़ किए हैं फिर उस हिसाब से है। तो अगेन सर्च का मतलब ही ये होता है कि आप टैग्स भी ढूंढेंगे, आप यहाँ पे टाइटल में क्या डालना है वो भी ढूंढेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है वो भी ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ें आपके जो कीवर्ड हैं, आपके जो जितने भी कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर, अपने कीवर्ड्स के अंदर, टैग्स के अंदर सॉरी, और या अपनी कैटेगरीज के अंदर ऑलरेडी सेलेक्ट होती हैं जो, तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको रैंक करवाती हैं, यानी आपको फर्स्ट पेज पे लेके आती हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया था, तो ये कैसे ये बंदा जो है फर्स्ट पेज पे है। एक चीज़ तो ये जी कि इसने ऐड रन किया हुआ है, ये है, चलो इसको छोड़ो, ये फर्स्ट 4 बंदे छोड़ दो आप फिलहाल, नीचे आ जाओ। इसने तो कोई ऐड रन नहीं किया, ये बेस्ट सेलर भी है, ये फ्री डिलीवरी दे रहा है, ये भी इसी पेज पे आया हुआ है, ये पॉपुलर नाउ वाला बंदा भी इसी पेज पे आया हुआ है, और फर्स्ट इसी रोप के अंदर ही है, ठीक है। तो ये कैसे ऊपर आ गए हैं, तो ये अपनी एसईओ से, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट सेलिंग से, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से आए हैं, अपनी सीआरएम से, यानी कि कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन उन्होंने बनाया हुआ है उससे आए हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बेस के ऊपर ये ऊपर आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं ये कब की शॉप बनी है, हम इसको देख लेते हैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे कुछ आ जाएगा इसका स्टैट कि कब के बनी है शॉप, ये नीचे इधर आता है कहीं। अच्छा, ये इसकी इतनी सेल्स है, ये देखें 11,000 ये सेल्स है इसकी। अच्छा, ये इस प्रोडक्ट की नहीं है अगेन,
कल इस प्रोडक्ट की नहीं है, पूरी शॉप की होती है सेल। इधर कल ही शो नहीं होती। ठीक है, ये आज बनी हुई है शॉप। देखें जी, ये 2021 में रिलीज टाइम है इसका। देखें इधर, रिलीज टाइम इसका क्या है, 2021 4/16। ठीक है, चौथे महीने में 16 डेट को ये 2021 में बनी थी शॉप। और इसने बहुत काम किया है, इसने बहुत मेहनत की है। इसकी ये शॉप से इतने टाइम में पता चल रहा है, यानी इसने थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ली है। और इट्स अ गुड थिंग। अब ये जो एक आइटम इसकी पिकी है, इस पर रिव्यू चेक करें कितने हैं, 167 और 5 स्टार के अंदर है ये सारे, चेक करें जरा। ओवरऑल शॉप की ये है, लेकिन इस एक आइटम पे इतने हैं ये इसके। अब मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए, ये चीज़ क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल? मैं कहता हूँ बेतहाशा अवेलेबल है। जिसको ना समझ आए वो मुझसे पूछ ले कहाँ से मिल जाएगी, मैं वो बता दूंगा उसको। ठीक है, इसका भी हम एक पेज बनाएंगे इंशाल्लाह कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट, आपको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ये चीज़ आपको कोई 300-400 रुपए की मिलेगी आपको, PKR के अंदर। ठीक है, भेजेंगे तो वो पड़ जाएगी आपको तकरीबन, कोई क्या नहीं, कोई $10 की, मैक्सिमम $10 से $12 की पड़ जाएगी आपको। और ज़रा चेक करें ये कितने की है यहाँ पे, 39। ठीक है, डॉलर के अंदर। तो ये पोटेंशियल है इसके अंदर। इसमें चलो खर्चे निकाल लें आप, बाकी चीज़ें निकाल लें। अगर आपको इस एक प्रोडक्ट के अंदर $10 भी बच रहे हैं, तो इमेजिन करें ये मार्केट किस तरह की है, फिर क्या स्कोप है इसके अंदर फिर। जी, समझ आई बात की सारी? कोई आपका क्वेश्चन है? आप ज़रा क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें वास्टली देखेंगे, ज़रा इसको डीप एनालिसिस की तरफ देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप इस मार्केट को समझें, और अगले 2-3 दिन इसको और सर्च करें। मैं काम दूंगा आपको इंशाल्लाह, वो करेंगे आपको, आप ही सर्च करेंगे आप इंशाल्लाह, वो ऑलरेडी काम है ही सर्च वाला सारा का सारा। जी बताइए, कोई क्वेश्चन?